इसराइल ने बैरूत पर फिजाई हमले में हिजबुल्लाह के मुतवक्के सरबराह हाशिम सफीउद्दीन की हलाकत का अब दावा कर दिया है। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें, आपको बताएं कि इसराइल ने बैरूत पर फिजाई हमले में हिजबुल्लाह के मुतवक्के सरबराह हाशिम सफीउद्दीन की हलाकत का दावा कर दिया है। क्या जिस प्रिसिशन के साथ इन दोनों की शहादत हुई है, ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इनकी अपनी सफ़ों में इसराइली जासूस ना हो। हमारे बहुत से दोस्त जो हैं, जो ईरान के हमनवा हैं, खैर खां हैं, उनको मेरी बात पे दुख होगा, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताने लगा हूँ। किसी के पास ऐसी फौज नहीं है जो इजराइल का मुकाबला कर सके। क्या? और नहीं तो क्या? यस, बिल्कुल। सो गए जाके ये कह के जी हमने अपना बदला ले लिया। क्या बदला लिया तुमने? तुमने को कंक्रीट के स्लैबों को मारकर, तुमने कोई किसी एक सड़क के ऊपर गिरा कर तुमने ये समझा कि हमने अपना बदला ले लिया। तो तुम्हारे मिसाइल्स की इतनी ताकत ही नहीं है कि वो पेनिट्रेट कर जाएं वो उनके जो आयरन डोम है उसको। अब पूरी दुनिया के जो मुसलमान ममालिक हैं वो पाकिस्तान से क्या अपील कर रहे हैं? वो शाहीन जो मिसाइल है पाकिस्तान का शाहीन 3, 12 मिनट के अंदर वो पाकिस्तान से इजराइल पहुंच सकता है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल है और एक ऐसा मिसाइल है जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। तो सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ है। अपील की जा रही है कि अगर ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल का हमला कर सकता है तो पाकिस्तान के पास तो मजीद बेहतर सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स हैं, वो ये काम क्यों नहीं कर सकता है? बैगन भाई मेरा तो मानना है कि अब मुस्लिम ममालिक इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं पाकिस्तानियों से कि शाहीन 3 दे दो या फिर शाहीन 3 इसराइल के ऊपर दाग दो, जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर के हिसाब से 12 मिनट में इसराइल को तबाह कर सकता है। तो एक बार पाकिस्तान को भी कोई प्रैक्टिकली कदम उठा के देख ही लेना चाहिए कि इसका नतीजा क्या होता है, और पाकिस्तान को भी उसकी असली औकात जो है वो पता चल जाएगी। क्योंकि पता नहीं कितने सालों से पाकिस्तान के जो यूट्यूबर है, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो स्टूडियो में बैठ कर इसराइल को तबाह कर रही होती है, लेकिन प्रैक्टिकली आज तक घंटा इन लोगों ने कभी कुछ नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, हिजबुल्लाह के चीफ यानी कि जो पुराना वाला जो चीफ था हसन नसरुल्लाह, उसको मौत के घाट उतारने के बाद अब इसराइल ने दावा किया है कि जो अगला चीफ बनने जा रहा था, जो कि उसका कज़न ही बताया जा रहा है, सैफुद्दीन कुछ नाम है उसका, हसन सैफुद्दीन, क्या नाम है इसका, हाँ हसीम सैफुद्दीन। तो इसको भी इसराइल ने दावा किया है कि इसराइल ने इसको भी बंकर के अंदर में ही मार दिया है। अब ये दावा थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा भाई, लेकिन हमारी मीडिया ने भी इसको इस दावे को मतलब वही बताया जो इसराइल ने बताया है। और पाकिस्तान के पास जैसे ये खबर पहुंची है तो आप सब तो जानते ही हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं जरा पाकिस्तानी पत्रकारों को। कई पाकिस्तानी के पत्रकार तो ऐसे हैं जो ईरान के ऊपर भड़के हुए हैं, मतलब भड़क सबके ऊपर रहे लेकिन खुद कुछ नहीं करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अनलेस देयर वाज समबडी फ्रॉम विद इन, ये इतनी प्रिसिशन के साथ 2 हमले नहीं हो सकते थे। तो इसने खदशात को जन्म दिया है। खदशात कहाँ हैं? हिजबुल्लाह के अंदर हैं। खदशात कहाँ हैं? ईरान के पासदारान के अंदर है। और खदशात कहाँ हैं? लेबनान और ईरान के दरमियान है। तो ये कोई आम मामूली सूरत हाल नहीं है, बड़ी डेंजरस सूरत हाल है। तो बड़ी फिर अलार्मिंग बात है। कैसे स्कैन होंगे, कैसे वो लोग पकड़े जाएंगे जो सहूलतकारी कर रहे हैं इसराइल की और अपने ही मुल्कों के अंदर अपनी ही लीडरशिप को उड़वा रहे हैं। और ईरान के लीडर्स की भी जान फिर एक तरह से खतरे में। इसीलिए उन्होंने बर वक्त जो है अली खamenei साहब जो है उनको ट्रांसफर कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है एक महफूज जगह पे। रह गए ईरान की फौजी ताकत तो ठीक है, वो नंबर्स में बहुत ज्यादा है कि जितने लाख उसके पास आर्मी है, बड़ी ट्रेंड है, ये है वो है, लेकिन कौन सी ट्रेंड? अपनी की भी ट्रेंड, कोई बैटल हार्डन नहीं है, कोई एक्सपोजर वाली नहीं है। दूसरा, जिस मुल्क में एयरफोर्स ना हो और वो कोसों मील दूर बैठ के इजराइल को ये बताएगा कि हम तुम्हें सरनगू कर सकते हैं, हम तुम्हें फतह कर सकते हैं, तो बगैर एयरफोर्स के, बगैर अच्छी एयरफोर्स के तो ऐसा कर नहीं सकते। 2 किस्म की टेक्नोलॉजीज हैं ईरान के पास, एक ड्रोन है और दूसरा मिसाइल है। ड्रोन का आपने देख लिया कि एक एक्चुअल जंग में कितना को इफेक्टिव है। वो तो जब 100 चीज़ें हो रही हों तो बीच में एक आधा ड्रोन आके कुछ कर जाता है। फिर कितने मिसाइल मारे उन्होंने? कल 400 मिसाइल्स मारे। कितने बंदे मरे? 0। यानी ईरान आराम से उन्होंने हाथ वाथ झाड़े, उसके बाद सो गए जाके ये कह के जी हमने अपना बदला ले लिया। क्या बदला लिया तुमने? तुमने को कंक्रीट के स्लैबों को मारकर, तुमने कोई किसी एक सड़क के ऊपर गिरा कर तुमने ये समझा कि हमने अपना बदला ले लिया। तो तुम्हारे मिसाइल्स की इतनी ताकत ही नहीं है कि वो पेनिट्रेट कर जाएं वो उनके जो आयरन डोम है उसको। आप जब
इज़राइल की फ़ौज इन्वेड कर रही है और ये ग्राउंड इन्वेजन है, तो वहाँ पर जो हिज़्बुल्लाह के लड़ाका हैं, जंगजू हैं, उनके साथ यानी जो भी हिज़्बुल्लाह की फ़ौज वहाँ पर है, बहुत शदीद लड़ाई जा रही है। इसमें तकरीबन 8-9 के करीब फ़ौजी कहे जा रहे हैं इज़राइल की तरफ से जो कि वो हलाक हुए हैं, लेकिन इसमें जो हिज़्बुल्लाह है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हिज़्बुल्लाह का इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि हसन नसरुल्लाह का जो सक्सेसर अपकमिंग यानी वो लीडर जिसको हसन नसरुल्लाह की जगह पर हिज़्बुल्लाह का लीडर बनना था, चीफ बनना था, उसको भी इज़राइल ने मार दिया है। हलाकत की खबर आ रही है हाशिम सैफुद्दीन। अभी चंद मिनट पहले ये खबर आना शुरू हुई कि हाशिम सैफुद्दीन जो कि जिन्होंने हसन नसरुल्लाह की जगह पर कमांड संभालनी थी हिज़्बुल्लाह की, वो भी एक हमले में मारे गए। और ये हमला उस वक्त हुआ जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है, और ये सिमिलर सिचुएशन ऐसे है कि वो भी एक बंकर में मौजूद थे। एक बंकर में मीटिंग हो रही थी, क्योंकि कहा यह जा रहा है, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि हाशिम सैफुद्दीन ये दोनों कज़न भी थे, जो हाशिम सैफुद्दीन और हसन नसरुल्लाह, यानी पहले जो कमांडर हिज़्बुल्लाह का था और जो अब कमांडर बनना था हिज़्बुल्लाह का, दोनों आपस में कज़न भी थे और बिल्कुल सिमिलर वे में कत्ल किया गया है। हाशिम सैफुद्दीन को वो एक बंकर में थे, एक बंकर में, उसी तरह के एक बंकर में एक मीटिंग के लिए गए थे, और कहा यह जा रहा है कि उस मीटिंग में ये तय पाना था कि अब उनको अनाउंस किया जाएगा हिज़्बुल्लाह का नया लीडर, नया चीफ। अच्छा, हमारी जो ताकत है वो क्या है? वो है प्रॉक्सी वॉर्स, कि हम उसको पैसे दे दें, वो उधर लड़ ले, उसको पैसे दे दें, वो हमारे लिए लड़ ले, फला हमारे लिए लड़ ले, हम पीछे बैठ के शातराना किस्म की हम चालें चलते रहे। लेकिन पूरी इस्लामी दुनिया को नेतन्याहू ने तमाचा मारा मुंह पे, और उसने कहा है कि तुम बेशरम हो, उसने कहा है कि तुम कमजोर हो, उसने कहा है कि तुम्हें नहीं छोड़ना, और वो नहीं छोड़ दे। कितनी आबादी होगी इसराइल की? 4 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन, इससे ज्यादा तो नहीं। पूरी दुनिया में जूस की आबादी कितनी होगी? 12 मिलियन, 14 मिलियन, चले बड़ा लेविश अगर हो जाए तो 15 मिलियन। हम कितने हैं? 2 बिलियन। और हम कहाँ खड़े हैं? भागते फिरे। हम, हमारे पास बहाना क्या है कि जी उसको अमेरिका की हेल्प है, उसको बरतानिया की हेल्प है, उसको फलां की हेल्प है। अरे हेल्प छोड़ दो, दिल है लड़ने का उनमें। ये मानो अगर तुम्हारा दुश्मन दलेर है, आप चंद 100 चंद लाख इस तरह से नहीं लड़ सकते। अगर आप में हौसला ना हो लड़ने का, हमारे तो 2 बिलियन की फौज है, हम में हौसला है लड़ने का। तो जी दोस्तों, देखा आपने, एक तरफ इजराइल जो है वो लगातार जो है लेबनान को टारगेट कर रहा है, और जिस तरीके से लेबनान ने काफ़ी समय से परेशान करा है इजराइल को, उसके बाद जो ग्राउंड इन्वेजन की तैयारियां चल रही है। हालांकि दोस्तों IDF के सोल्जर्स भी इसमें मारे गए हैं। खबरें आ रही हैं भाई कि उनकी भी जान गई है इस अभी तक जो भी अभी तक ग्राउंड इन्वेजन का प्रयास जो है वो इजराइल कर रहा है लेबनान के अंदर में। लेकिन ठीक ठाक क्या अच्छा खासा नुकसान इस वक्त लेबनान को हुआ है। अब ईरान को किस तरीके से जवाब देता है इजराइल, इसका इंतज़ार सभी कर रहे हैं। हालांकि हम भी दोस्तों यही चाहते हैं कि मामला बहुत ज़्यादा ना बढ़े। जिस तरीके से ऑयल के प्राइस जो है मार्केट में बढ़ गए, गोल्ड का प्राइस जो है कंटिन्यू बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इसका असर जो है, अगर ये वॉर और ज़्यादा बढ़ता है तो भाई हम यहाँ बैठ के सिर्फ मज़े ही नहीं लेंगे, बल्कि झेलना सबको पड़ेगा, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट सबके ऊपर आएगा। तो हम यही कर सकते हैं, और हमारी सरकार, उम्मीद है यही बातें चल रही होंगी कि भाई किसी भी तरीके से सीज़ फायर हो जाए और मामला शांत हो जाए, ताकि जो लोग हैं वो अपने जीवन को, जो उनका डेली का जो जीवन है, जो डेली रूटीन है यार, वो कम से कम सही से अपना चलता रहे, है कि नहीं? मतलब आप क्या चाहते हैं कमेंट करके जरूर से बताएं वैसे। और वीडियो में आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।